समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन महेश आर्य से उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर चर्चा की। मैनपुरी की सीट पर डिंपल यादव की जीत हुई। यह सीट समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव लगातार इस सीट से चुनाव जीत रहे थे। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है। इस सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव जीत चुकी हैं। इसके लिए खास चर्चा की, क्या कुछ कहा है ये सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव ठाकुर, नेशनल इंडिया न्यूज़ से। आज हमें दिल्ली में आज हमारे साथ है महेश आर्य जी, चीफ नेशनल स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी के और पूर्व एमएलसी। महेश जी, आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले अभी मैनपुरी बाईपुल्स में तो समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हुई है, डिंपल यादव जी जीती हैं। तो किस तरह का आपको वहाँ पर समर्थन मिला और दलितों का किस तरह का आपको समर्थन मिला इस बाईपुल्स में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये मैनपुरी की सीट खाली हुई थी तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के निधन से रिक्त हुई थी और नेताजी वहाँ लंबे समय से मैनपुरी से उस सीट से जीते आए हैं। उस क्षेत्र से विधायक भी 9-10 बार विधायक बने हैं, कई बार सांसद बने और वहाँ से लेकर के वो रक्षा मंत्री तक बने हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बने। तो वो क्षेत्र पूरी तरह से सर्व समाज के लोग नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है वोट के रूप में, उनके उत्तराधिकारी को जिताया कि डिंपल यादव जी हमारी प्रत्याशी थी। तो डिंपल यादव जी, एक आपने देखा होगा कि वो महिला प्रत्याशी थी और महिलाओं में सादगी के लिए, सीधापन, सादगी, उसके लिए वो जानी जाती हैं। निश्चित रूप से वो महिलाओं की आइकन भी बनी है और वो पूरी तरह से सर्व समाज के लोगों का उनके प्रति पूरा समर्थन था, नेताजी के प्रति। और नेताजी के प्रतिनिधित्व के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको वहाँ से प्रत्याशी बनाया। तो जनता ने, सभी समाज के लोगों ने ज़बरदस्त उनको समर्थन दिया। आप देख रहे हैं कि इतना जो नेताजी का जीतने का अंतर था उससे कई गुना ज़्यादा से मतों से लोगों ने जिताया। दूसरा सवाल, आपने दलितों का समर्थन की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का बिखराव पैदा करना चाहती है। वो चाहती है कि भाई हमने दलित समाज के वोट फ्री राशन बांट करके या किसी तरीके से हासिल करते हैं, लेकिन मैनपुरी की जनता ने, दलित समाज के लोगों ने जाहिर कर दिया कि ये समाजवादी विचारधारा पूरे देश को मिलकर के एकजुट करने की विचारधारा है, महापुरुषों का एक मूवमेंट है और उसी के चलते दलितों का एक एक वोट वहाँ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को पड़ा है। और मैं खुद वहाँ प्रभारी रहा नगर से मैनपुरी सदर की सीट पर, तो मैंने देखा कि दलितों का वोट जो कभी बहुजन समाज पार्टी को जाया करता था, उससे भी कई ज़्यादा जोश उत्साह के साथ समाजवादी पार्टी के खाते में गया है और वो पूरी तरह विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के साथ जुड़ा है। आगे भी उनका समर्थन पूरे देश में इसी तरह से मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, अभी जो तीसरा मोर्चा बन रहा है, अभी नीतीश कुमार जी बिहार सीएम ने भी कहा है, उसमें क्या आपको लगता है 2024 में और अखिलेश यादव जी की क्या भूमिका उसमें रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से ये सवाल आपका बहुत आज के दौर में, चूँकि 2024 का आम, देखिए निश्चित रूप से ये सवाल आपका बहुत आज के दौर में, चूँकि 2024 का आम इलेक्शन लोकसभा का नज़दीक है और निश्चित रूप से ये सवाल आपका बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी भूमिका, हमारी पार्टी और हमारे नेता की। तो देखो, समाजवादी पार्टी एक सोशलिस्ट मूवमेंट की पार्टी है और पूरे देश में अब इनकी पहचान है और हमारा जो नेता है बिल्कुल निर्विवाद है, निष्पक्ष है और उनके ऊपर बेदाग है। उनके ऊपर किसी तरह का कोई भी एलिगेशन अभी तक न लगा है, न साबित हुआ है। तो हमारे, चूँकि एक महेश आर्य के रूप में अगर मेरी बात करेंगे तो जो तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे नेता पूरी तरह से नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। उनमें सारी वो सब खूबियाँ हैं जो थर्ड फ्रंट के लीडर में होनी चाहिए। और बाकी सवाल ये है कि ये नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, जब समय आपको मिलता है तो ये व्यक्तिगत उनसे भी सवाल आप स्वयं कर सकते हैं। जी, और सर एक ये जानना चाहेंगे कि आज नोएडा सीईओ रितु महेश्वरी जी ने कहा कि काफ़ी कॉर्पोरेट कंपनी मोर देन 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ब्रिजेश पाठक जी डिप्टी सीएम यूपी ने भी कहा है और फॉरेन कंपनीज का भी और कुछ गोदरेज वगैरह कॉर्पोरेट कंपनीज का भी इन्वेस्टमेंट यूपी में काफ़ी और नोएडा के तरफ आ रहे हैं। आप भी आज कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ थे, पहले कैसा ग्राफ था अखिलेश यादव जी जब सीएम थे और अभी इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक सीईओ रितु महेश्वरी की बात करें, वो एक प्रशासन की अधिकारी हैं, एक शासन का अंग है और जो समिट के लिए जो जाती है, इन्वेस्टमेंट समिति के लिए जो गए हैं बाहर लाने के लिए, तो वो सरकार ने ही उनको भेजा गया है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पैनल गया था और उस पैनलिस्ट में वो अधिकारियों का भी पैनल था और नेताओं का, मंत्रियों का भी था, सरकार का था। तो अभी तक जो, चूँकि अभी 5.5-6 साल तकरीबन हो गया योगी सरकार जी को, तो बहुत कुछ ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अगर
कोई एक्सरसाइज उन्होंने किया है और वो सार्थक रिजल्ट तक पहुँचे तो इस बात का स्वागत है। अन्यथा इतना खर्चा कर दिए, तो बताया नहीं गया कि इस समिट के लिए जो लोग वहाँ पिकनिक बनाने के गए हैं तो वो पिकनिक बन के ना रह जाए, बल्कि वो इन्वेस्टरों को आना जरूरी है, उसी में उत्तर प्रदेश का भला हो सकता है। महेश आर्या जी, नेशनल इंडिया न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महेश आर्या जी, समाजवादी पार्टी लीडर। खबरें जारी रहेंगे नेशनल इंडिया न्यूज़ पे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।